मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स, तो देखिए कुछ पॉइंट हम पहले डिस्कस करते हैं मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। मेमोरी ग्लैंड्स क्या होती हैं? दीज आर मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये स्वेट ग्लैंड की ही क्या होती हैं? मॉडिफिकेशन। ठीक है, कुछ ऑथर में एक कॉन्फ्लिक्ट है कि सेबेसियस ग्लैंड की मॉडिफिकेशन इज स्वेट, इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। आफ्टर दैट इट इज present in pectoral region. It is present in pectoral region between second and the sixth rib। सेकेंड और सिक्स्थ रिब के बीच में प्रेजेंट होती है। ठीक है, दीज आर पेयर्ड स्ट्रक्चर जो कि प्यूबर्टी तक अनडेवलप रहते हैं, विच रिमेन अनडेवलप्ड टिल प्यूबर्टी। फिर उसके बाद क्या होता है बेटा कि ये डेवलप करने स्टार्ट हो जाते हैं, और ये डेवलप दो हार्मोन के बढ़ने की वजह से स्टार्ट करते हैं, वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, पेयर्ड स्ट्रक्चर व्हिच रिमेन अनडेवलप्ड टिल प्यूबर्टी, दे स्टार्ट डेवलपिंग under the influence of progesterone and estrogen, progesterone and estrogen। ठीक है, they contain variable amount of fat। इनके पास फैट भी बहुत सारा होता है। they contain variable amount of glandular tissue also, they contain variable amount of glandular tissue and fat। हर एक ब्रेस्ट में, दो ब्रेस्ट होती हैं उनके पास, हर एक में वेरिएबल अमाउंट ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू और क्या होता है? फैट होता है। ठीक है, एंड ईच ग्लैंडुलर टिश्यू, हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू के पास, ईच ग्लैंडुलर टिश्यू कंटेन 15 to 20 मेमोरी लोब्स, 15 to 20 मेमोरी लोब्स। और हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू के पास कम से कम 15 to 20 क्या होते हैं? मेमोरी लोब्स होते हैं। इनका वेट लगभग 500 से 1000 ग्राम तक हो सकता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको जानने की जरूरत है कि मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड ही हैं, और इट इज प्रेजेंट इन पेक्टोरियल रीजन, यहाँ पे बिटवीन सेकंड एंड द सिक्स्थ रिब। ये ऑब्वियसली पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, प्यूबर्टी तक ये अनडेवलप रहते हैं, बट स्टार्ट डेवलपिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। दीज टू हार्मोन आर रिस्पांसिबल फॉर देयर डेवलपमेंट, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। इनके पास बहुत सारा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, हर ब्रेस्ट में ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, और हर ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्यूल्स। वेट इनका वेरी कर सकता है 500 to 1000 ग्राम। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, अब ध्यान से देखिएगा।
अब हम आपके मेमोरी ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। ऑब्जर्व केयरफुली। ओके, इस तरीके की ब्रांचिंग आपको देखने को मिलेगी इसमें। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। कैसे? ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर, लाइक इस तरीके से यू हैव टू ड्रॉ द grapes like structure here. ये ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है बेटा आपके? मेमोरी एल्वेलाई। ओके, दीज आर योर मेमोरी एल्वेलाई। वैसे ही एल्वेलाई हैं जैसे आपके लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, पर इन एल्वेलाई का फंक्शन क्या होता है बेटा? मिल्क का सिक्रीशन एज वेल एज मिल्क की स्टोरेज। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। ये एक मेमोरी लोब्यूल हो गया आपका, ये मेमोरी लोब्यूल होगा, और ये भी एक आपका मेमोरी लोब्यूल हो गया। यहाँ के मेमोरी लोब्यूल हो गए। बाकी जगह में आप क्या बना सकते हैं? वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट बना सकते हैं। क्लाउड लाइक, ये क्या आपके फैट। ओके, फिर उसके बाद देखिए ओके, नाउ दिस। तो ये आपका ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें देखिए ये क्या है? ये आपके रिब्स हैं, दीज आर योर रिब्स। और इन रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, या फिर मैं कहूँ जो रिब्स के बीच में जो मसल होती हैं, ठीक है, दैट इज इंटरकॉस्टल मसल। इंटरकॉस्टल मसल्स। ओके, ये आपके पास क्या है? पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल। अब ये मसल क्या करते हैं बेटा? पेक्टोरलिस मेजर मसल इज कनेक्टेड टू हियर। यहाँ पे कुछ लिगामेंट्स होते हैं, उनसे कनेक्टेड होती है, जो कि जो ये ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर उसको सिक्योर करके रखता है। ओके, आगे ये आपका निप्पल, निप्पल
फिर आपके पास ये जो डक्ट्स दिखाई दे रखी हैं, इन डक्ट को हम कहते हैं लेक्टिफेरस डक्ट। क्या कहते हैं बेटा? लेक्टिफेरस डक्ट। फिर उसके बाद हमारे पास जो ये स्वेलन स्ट्रक्चर है, दिस स्वेलन स्ट्रक्चर, जहां पे भी कभी भी बायोलॉजी में स्वेलन स्ट्रक्चर दिखे तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं एम्फिला। एम्फिला। देखिए मेमोरी ग्लैंड में तो इसे कह दूंगा मैं मेमोरी एम्फिला। ठीक है, ये हो गया मेमोरी एम्फिला। फिर हमारे पास ये डक्ट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे आपके पास? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट। और ये जो आपके पास ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर है, क्या हो गया? मेमोरी एल्वेलाई। मेमोरी एल्वेलाई। ओके, और ये आपका हो गया, यू कैन से ये आपका हो गया फैटी टिश्यू। ओके, एक लोब, ये लोब्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा लोब क्या हो गया? मेमोरी लोब्यूल। मेमोरी लोब क्या? तो ये मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब। ठीक है, और ये आपका स्ट्रक्चर तैयार है। तो बेसिकली वी हैव यहाँ पे रिब्स है, देन वी हैव इंटरकॉस्टल मसल बिटवीन द रिब्स, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स जो लिगामेंट से अटैच है, जो कि इसका स्ट्रक्चर को सिक्योर करके रखे हुए हैं। वी हैव द फैटी टिश्यू हियर। मेमोरी एल्वेलाई में क्या होता है? मेमोरी जो एल्वेलाई है इसमें कुछ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं मेमोरी एल्वेलाई में? सेल्स होते हैं। ठीक है, एंड वो सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। वो मिल्क कब प्रोड्यूस करेंगे? प्रोलैक्टिन के प्रेजेंस में। ओके, तो प्रोलैक्टिन इज अ हार्मोन दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द स्टिमुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। ओके, तो प्रोलैक्टिन रिस्पांसिबल है। प्रोलैक्टिन किस पे एक्ट करेगा बेटा? प्रोलैक्टिन एक्ट करेगा मेमोरी एल्वेलाई के सेल्स पे। फिर मेमोरी एल्वेलाई के सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? मिल्क प्रोड्यूस करेंगे। अब मिल्क प्रोड्यूस कर लिया, पर हमें हर समय तो मिल्क की जरूरत है नहीं, तो मिल्क को हम एक स्ट्रक्चर में स्टोर करके रखते हैं जिसे कहते हैं ल्यूमन। तो इन एल्वेलाई का एक ल्यूमन होती है, कैविटी होती है जिसमें मिल्क स्टोर होता है। तो जब भी जो माँ को होता है अपने बच्चे से इमोशनल कनेक्शन होता है, जब भी बच्चा रोने लगता है या फिर निप्पल पे अपना मुंह लगाता है तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन इज लव हार्मोन। ओके, एंड दैट ऑक्सीटोसिन इज रिस्पांसिबल फॉर द इजेक्शन ऑफ मिल्क थ्रू द लेक्टिफेरस डक्ट एंड सक्ड बाय द बेबी थ्रू निप्पल। बेसिकली ये सब होता है। तो ये जो मिल्क है कहाँ स्टोर होता है? ये एल्वेलाई की कैविटी में, दैट इज ल्यूमन, उसमें ये स्टोर होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया होगा। इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे मेमोरी एल्वेलाई है। मेमोरी एल्वेलाई के अंदर क्या है? मेमोरी ट्यूब्यूल। वो मेमोरी ट्यूब्यूल जॉइन करके क्या बना रहे हैं? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट, ये जो मेमोरी डक्ट है, देखो मेमोरी ट्यूब्यूल ने जॉइन करके क्या बनाए? मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट जॉइन करके क्या बनाएंगे? मेमोरी एम्फिला। और मेमोरी एम्फिला किससे कनेक्टेड है? लेक्टिफेरस डक्ट से, और जहां पे मिल्क सक्ड आउट हो जाएगा बाय द बेबी। ओके, तो फिर हम आगे चलते हैं। तो हमने क्या देखा था कि जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड, उनके पास ग्लैंडुलर टिश्यू है। ठीक है, क्या है? ग्लैंडुलर टिश्यू है। हर एक ग्लैंडुलर टिश्यू में 15 to 20 लोब्स हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? मेमोरी लोब्स या मेमोरी लोब्यूल्स, जो भी कहना चाहो। इन मेमोरी लोब्यूल में क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं। क्लस्टर एक गुच्छा है सेल्स का। उन जो गुच्छा है सेल को उन्हें क्या कहते हैं? एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या करती है? सिक्रीट करती है मिल्क को। वो मिल्क कहाँ स्टोर होता है? ल्यूमन, दैट इज द कैविटी ऑफ मेमोरी एल्वेलाई, दैट इज द कैविटी ऑफ मेमोरी एल्वेलाई। फिर वो वहां से कहाँ जाता है? वो वहां से जाता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स में। मेमोरी ट्यूब्यूल्स में
मेमोरी ट्यूब्यूल्स ज्वाइन करके बनाती हैं मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके बनाती हैं वाइडर मेमोरी एम्फिला, वाइडर मेमोरी एम्फिला। और वाइडर मेमोरी एम्फिला कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट से। वाइडर मेमोरी एम्फिला कनेक्ट होता है लेक्टिफेरस डक्ट से और फिर एट लास्ट निप्पल से मिल्क सक आउट हो जाता है। तो बेसिकली द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल ऑफ प्रोलैक्टिन इज नॉट विजिबल। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? It is responsible for stimulation of milk production। ये कहता है भाई मिल्क प्रोड्यूस करो, स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन। और दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। This oxytocin hormone is responsible for the ejection of milk. It is responsible for the ejection of milk through the nipple. Ejection of milk through the nipple. ठीक है? और ये ऑक्सीटोसिन कब प्रोड्यूस होता है? इट इज डिपेंड ऑन द फीलिंग्स। हर मदर को अपने चाइल्ड के लिए फीलिंग्स होती हैं, तो जैसे ही वो अपने बेटे को रोता है या फिर बेटी को रोते हुए देखेंगी तो अपने आप में मिल्क इजेक्ट होगा ड्यू टू द लव हार्मोन ऑक्सीटोसिन, जो एक्ट करेगा कि मिल्क को रिलीज कराओ। और प्रोलैक्टिन कहाँ एक्ट करेगा? वो एल्वेलाई की सेल्स पे एक्ट करेगा कि मिल्क सिक्रीट करो, मिल्क को प्रोड्यूस करो। सो अभी के लिए टॉपिक फिनिश हो चुका है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर और डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।